राधे राधे सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में जन्माष्टमी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। लड्डू गोपाल अथवा श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग समर्पित करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाएँ तो ऐसे में आप क्या करें, हमारे लड्डू गोपाल जी अथवा श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न कैसे करें। तो 56 भोग की तरह ही वो 7 चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो 56 प्रकार की भोग की तरह ही श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय हैं। और जब भी हम ये 7 चीज़ें श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो जो भी भोग समर्पित करें कोशिश करें कि घर पर ही बनाएं और बाहर की मिलावटी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो जो श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा अति प्रिय है वो है माखन मिश्री। हो सके तो लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन आप माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। आप बहुत ही आसानी से घर पर लड्डू गोपाल के लिए यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए माखन बना सकते हैं। 1 या 2 दिन की मलाई आप इकट्ठी कर लीजिएगा और उससे आप लड्डू गोपाल के लिए माखन बना सकते हैं। माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर से समर्पित करें। और दूसरे नंबर पर भोग आता है लड्डू गोपाल के लिए मेवे मिश्री का। आप चाहें तो मेवे का पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फ़ी बना सकते हैं, मेवे के लड्डू बना सकते हैं या फिर आप लड्डू गोपाल को पंच मेवा भी समर्पित कर सकते हैं। और अगला है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी का आप भोग ज़रूर समर्पित करें। धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी का भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। धनिया पंजीरी, धनिया को भून करके उसमें बूरा मिला करके मेवा मिला करके धनिया पंजीरी तैयार की जाती है और आटे को भून करके आटे में घी और मेवा मिलाकर उसको भी इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। और इसके बाद है अगला पंचामृत का भोग। पंचामृत का भोग आपको ज़रूर समर्पित करना है। पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। ये पांचों चीज़ों को एक जगह मिला लिया जाता है और थोड़ा सा आप इसमें गंगा जल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा पंचामृत तैयार हो जाएगा। और छठा है शहद का भोग। जिस प्रकार से किसी नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म होता है तो उसको शहद चखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी को भी यानी श्री कृष्ण भगवान को शहद अति प्रिय है। जब जन्म होता है श्री कृष्ण भगवान का तो शहद चखाया जाता है। और अब 7वां जो भोग है वो है खीरे का भोग। खीरे का भोग लड्डू गोपाल को यानी श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। फलों में आप लड्डू गोपाल को यानी श्री कृष्ण भगवान को खीरे का भोग जरूर लगाइएगा। तो ये वो 7 प्रिय भोग हैं जो हमारे श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय हैं और जो 56 भोग के बराबर ये भोग होते हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल को 56 भोग नहीं समर्पित कर पा रहे हैं वो ये 7 भोग लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित करें और उनको उतना ही आनंद प्राप्त होगा जितना कि 56 भोग में प्राप्त होता है। और साथ ही जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। लड्डू गोपाल को कैसे साफ करें, लड्डू गोपाल का मेकअप कैसे करें और जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें। तो आज का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।